4 नवंबर 2020 को बेंगलोर की केंद्रीय अपराध शाखा पुलिस ने 26 साल के श्री कृष्ण रमेश और श्रीकी को नशीली दवाओं से संबंधित मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। श्रीकी पर डार्कनेट के जरिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करके ड्रग्स खरीदने और अपने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को बेचने का आरोप लगाया गया था। गिरफ्तारी से अपराधों की एक चेन का खुलासा हुआ, क्योंकि पुलिस ने पाया कि वो 2019 में कर्नाटक सरकार की ई प्रोक्योरमेंट साइट की हैकिंग सहित कई अन्य अपराधों में शामिल था। दरअसल श्री कृष्ण से पूछताछ कर रही पुलिस को मालूम चला कि वो कई क्रिप्टो वेबसाइट को हैक कर चुका है। मामले को बड़ा होता देख इसमें ईडी और सीबीआई भी शामिल हो गए। श्रीकी ने पुलिस को एक क्रिप्टो वॉलेट दिखाया। उसने बताया कि ये वॉलेट उसका है। उस वॉलेट में करीब 32 बिटकॉइन मौजूद थे। श्रीकी के वॉलेट के मौजूद बिटकॉइन को जब्त करने के लिए पुलिस ने कोर्ट से मंजूरी लेने के बाद अपना बिटकॉइन अकाउंट बनाया, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद इस कथित बिटकॉइन घोटाले ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी। ये मामला अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसमें देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस आमने सामने आ गए। आइए अब इस कथित बिटकॉइन घोटाले के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। श्रीकी ने कब और क्या किया? आरोपी हैकर ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा, बिटफिनिक्स मेरा पहला बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज हैक था। एक्सचेंज को 2 बार हैक किया गया और मैं ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था। बिटकॉइन एक्सचेंज की हैकिंग को लेकर श्रीकी ने कहा, मैंने डेटा सेंटर में एक बग का फायदा उठाया जिसने मुझे सर्वर के केवीएम यानी कर्नेल आधारित वर्चुअल मशीन का एक्सेस दिया। मैंने सर्वर को ग्रब मोड में रिबूट किया, पासवर्ड रीसेट किया, लॉगिन किया और निकासी सर्वर पासवर्ड को रीसेट किया और बिटकॉइन के माध्यम से मेरे बिटकॉइन पते पर पैसे भेज दिए। श्री ने बताया कि इस हैकिंग के जरिए उसे करीब 20,008 बीटीसी यानी बिटकॉइन का फायदा हुआ। उसने इन पैसों में से कुछ भी नहीं बचाया। उसने कहा कि वो इस रकम को रोजाना महंगी शराब, महंगे होटल के बिल पर खर्च कर रहा है। इससे वो एक दिन में 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक रोजाना खर्च कर रहा था। जब उसने बिटकॉइन को हैक किया था उस समय एक बिटकॉइन की कीमत 100 से 200 अमेरिकी डॉलर के बीच थी। आखिर बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे केंद्रीय बैंक संचालित नहीं करता। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत करेंसी है। डिजिटल करेंसी होने की वजह से इसे सिर्फ डिजिटल वॉलेट में ही रखा जा सकता है। क्या बिटकॉइन घोटाला संभव है? जी हाँ, बिटकॉइन घोटाला पूरी तरह से संभव है। जिस तरह डेबिट कार्ड डिटेल्स, मोबाइल नंबर, जन्मदिन जैसी जानकारी के बाद ओटीपी के माध्यम से हमारे नॉर्मल बचत खाते से पूरी रकम उड़ा ली जाती है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन की चोरी भी पूरी तरह से पॉसिबल है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हार्ड कैश या ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड की तरह बिटकॉइन में चोरी या घोटाले का डर नहीं है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टा है। बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी भी हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड और चोरी का शिकार हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी में क्यों है ज्यादा फ्रॉड के चांस? भारत में अभी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन ये गैर कानूनी भी नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह के फ्रॉड के शिकार होने के बाद आप इसकी शिकायत नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई नियम कानून नहीं है, जिसकी वजह से इसमें घोटाले के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्रिप्टो के लेन देन के लिए उसे वॉलेट में रखना होता है और इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही होती है। भारत में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति बीते कुछ महीनों से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ी है। क्रिप्टो करेंसी के क्रेज को इसी बात से समझा जा सकता है कि वर्तमान में दुनिया की कई कंपनीज अब इसके जरिए ही लेन देन करना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार अभी स्पष्ट नहीं है और इसे मान्यता देने से पहले नए तरीके और नए नियमों पर विचार कर रही है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें,
लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।